औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। हम कर रहे हैं STA301 की सीरीज़, जो कि टफ़ तरीन सीरीज़ है, टफ़ तरीन बुक है व्यू की, जिसकी समझ नहीं लगती, जिसका एक लेक्चर भी घंटे का हो जाए तो हो जाए, बच्चों को फिर भी समझ नहीं लगती। लेकिन क्या करेंगे, जितना भी हो सकेगा हम बच्चों को समझाने की कोशिश करेंगे, कंसेप्ट देने की कोशिश करेंगे। हम क्या करेंगे, लेक्चर नंबर 35 से हमने टेबल वैल्यू देखी थी कि टेबल वैल्यू यूज़ कैसे करते हैं। फिर हमने 36 में इंटरवल फाइंड आउट करने सीख लिए। अब हम टेस्टिंग की बात करेंगे कि टेस्ट कौन से होंगे। अब सीधी सीधी बात करूँगा कि टेस्ट स्टैटिस्टिक हम पढ़ेंगे। समझ लगी बात की, कितने टेस्ट पढ़ेंगे ये हम इसके ऊपर गो थ्रू करेंगे कि क्या क्या करना है ये काम, ठीक है ना। चलें जी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक काम कर लें, अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के ज़्यादा शेयर कर लिया करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें, क्योंकि जल्दी वीडियो मिल सके आपको। और व्हाट्सअप ग्रुप में ज़्यादा शेयर किया करें और फेसबुक ग्रुप में भी लाजमी शेयर किया करें। आगे बढ़ते हैं जी। हाँ जी, टेस्ट स्टैटिस्टिक statistic which provides a basic for testing a null hypothesis is called टेस्ट स्टैटिस्टिक। मतलब कि एक ऐसा टेस्ट जो आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है नल हाइपोथेसिस का, तो आप उसे क्या कहते हो, टेस्ट स्टैटिस्टिक। वो बहुत ज़्यादा तरह के भी हो सकते हैं, में बहुत ज़्यादा टाइप्स हो सकती हैं। जैसे ये देखें, डेट इज़ जी टेस्ट, टी टेस्ट, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट, एफ टेस्ट, एफ डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट। उसके बाद ये आगे जाके मज़ीद आगे जाके जब एग्जाम्पल करेंगे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। तो उसके बाद देखें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या चीज़ है? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मैं बता देता हूँ क्या होता है। ये जो हमने लेक्चर नंबर 35 और 36 में जो पढ़ा था ना, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, उसमें से जो माइनस किया जाता है। देखें, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आपको दिया जाता है 99% का, उसमें से जो बाकी एक रह गया ना, वो उसका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है 1%। समझ लगी बात की। इसी तरह ये देखें, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% का हो सकता है, मतलब कि 5% यहाँ पे लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कितना होगा, 95%। यू अंडरस्टैंड ना। सीआर इन शॉर्ट कहते हैं, सीआर क्रिटिकल रीजन। इसमें हम कंपेयर करते हैं, किसको कंपेयर करते हैं? टेस्ट वैल्यू को। टेस्ट वैल्यू मतलब कि ये टेस्ट लगा गए, और टेबल वैल्यू मतलब कि सीआर के अंदर हम कंपेयरिंग करते हैं टेबल वैल्यू को और टेस्ट वैल्यू को। वन टेल टेस्ट क्या होता है? जिसमें ग्रेटर देन या लेस देन का साइन आ जाता है, वो वन टेल टेस्ट होता है। ये पेपर में आ चुका है, पूछा था उसने कि थीटा की जगह पे, अब थीटा जो है ना, इसकी जगह पे म्यू भी हो सकता है, इसकी जगह पे म्यू भी हो सकता है। समझ लगी बात की। थीटा ग्रेटर देन अब देखो ये क्या है, ये आपका नल हाइपोथेसिस है। नल हाइपोथेसिस म्यू ग्रेटर देन थीटा नॉट। थीटा नॉट कोई भी वैल्यू हो सकती है, और अल्टरनेटिव उसका उलट होगा। ये ग्रेटर है तो अल्टरनेटिव उसका उलट हो गया, लेस हो गया। तो अब इसकी एग्जांपल देखो जरा, डेट इज, ठीक है ना, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस थीटा ग्रेटर देन 60 एंड, ठीक है, नल। अब देखो ये नल है, नल ये होता है एच नॉट होता है, नल होता है एच नॉट, और अल्टरनेटिव जो होता है वो H1 होता है। और एक और बात याद रखना, जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, जब रिजल्ट निकालेंगे, हम इसको फॉलो करेंगे, इसको फॉलो करेंगे, इसका उलट ये बना लिया करेंगे, ठीक है ना। अल्टरनेटिव को फॉलो किया करेंगे और उसका उलट जो है ना वो नल बना लिया करेंगे। नल जो होगा वो H0 और अल्टरनेटिव H1 होगा। ये हमारे मफरूजे होंगे, ठीक है ना, ये हमारे हाइपोथेसिस होंगे। टू टेल टेस्ट क्या होगा? उसमें ग्रेटर देन लेस देन का साइन नहीं आएगा, उसमें आएगा जो होगा ना नल, वो होगा इक्वल, और जो अल्टरनेटिव होगा नॉट इक्वल होगा। समझ लगी बात की। ये इसकी एग्जांपल्स हैं, ध्यान से आपने कर लेनी है, ठीक है ना जी। डियर स्टूडेंट्स, जिसे ये मेन 6 स्टेप्स की समझ लग गई, उसकी 50% टेस्टिंग क्लियर हो जाएगी। जिसने भी STA301 पढ़ी है उससे पूछ के देखें कि टेस्टिंग क्या चीज़ है। आखिरी जो लेक्चर्स हैं, 10 लेक्चर्स हैं 35 से लेकर 45 तक, वो क्या चीज़ हैं वो कहेंगे हमें तो ऊपर से गुजर गया था, हमें तो पता ही नहीं चला कि वो क्या चीज़ थी, हमें नहीं समझ लगी। टेस्टिंग तो इतनी टफ है कि इसे हम तो कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? 50% इस लेक्चर से क्लियर हो जाएगी। ये जो मैंने वाइट बोर्ड भर दी है, इससे 50% क्लियर हो जाएगा, 50% एग्जाम्पल्स करके हो जाएगी क्लियर। देखें ज़रा, सबसे पहले टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस फॉर पॉपुलेशन मीन म्यू। स्टेप 1, विल स्टेट नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एज। जी ये देखो, ये नल हाइपोथेसिस है। अगर नल हाइपोथेसिस कंडीशन के हिसाब से, क्वेश्चन के अंदर जो कंडीशन है, थीटा ग्रेटर देन थीटा नॉट आता है, थीटा नॉट आता है, थीटा ये यहाँ पे म्यू है, म्यू की थीटा म्यू की जगह पे है। म्यू कोई वैल्यू पेपर में आ जाती है वो ग्रेटर देन म्यू है, मतलब कि यहाँ 5 है, तो उसका जो अल्टरनेटिव बनेगा उसका उलट बन जाएगा। उसका क्या बन जाएगा? उलट। इससे इसी तरह ही अब अगर ये हम लेस देन कर देते हैं, थीटा लेस देन थीटा नॉट,
तो उसका जो अल्टरनेटिव है उसका उलट हो जाएगा। समझ लगी बात की। तो इस तरह के टेस्ट को कहते हैं वन टेल टेस्ट। वन टेल टेस्ट हमेशा बात याद रखना, नल हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के एक दूसरे के उलट होते हैं। और ये क्या होगा, अगर इक्वल आ जाता है नल और अल्टरनेटिव नॉट इक्वल आएगा, अंडरस्टूड, तो ये होगा टू टेल टेस्ट। इसी तरह स्टेप 2 है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अल्फा इक्वल टू 5% दिया होगा या अल्फा इक्वल टू 1% दिया होगा। अगर उसने कोई भी नहीं दिया लेकिन कह दिया टेस्टिंग करो, टेस्ट बनाओ, हाँ, तो फिर आपने क्या करना है, दोनों में से कोई एक चूज कर लेना अपने पास से, जुबानी याद रखना ओरल। उसके बाद स्टेप 3 है टेस्ट स्टैटिस्टिक। जी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट एन। ये आगे जाकर कंडीशंस पढ़ेंगे कि टी डिस्ट्रीब्यूशन का भी यूज करें और जी डिस्ट्रीब्यूशन का भी यूज करेंगे, ठीक है ना, ये आगे जाके पढ़ेंगे। स्टेप 4 कैलकुलेशन। जी स्टेप 4 कैलकुलेशन। स्टेप 4 में कैलकुलेशन में क्या करेंगे, स्टेप 4, अच्छा एक मैं बात क्लियर कर देता हूँ, आपकी पीडीएफ के अंदर उसने स्टेप क्या लिखे हैं, स्टेप लिख दिए हैं उसने, जिस तरह मैंने ये लिखे हैं ऐसे ही पीडीएफ में लिखे हैं। लेकिन मैं जो एग्जांपल करवाता हूँ, जो मेरी निगाह में जो मतलब के स्टेप्स हैं वो कैसे होने चाहिए, नंबर 1 पे यही होना चाहिए। समझ लगी बात की, नंबर 1 पे यही होना चाहिए। नंबर 2 पे जो आपका स्टेप है ना, कौन सा स्टेप बोला, ये वाला, ठीक है, ठीक है, 2 पे ठीक है, यही है बिल्कुल। अब देखो तीसरे पे टेस्ट स्टैटिस्टिक आ गया, एक्स बार सही है, तरतीब ठीक है, मैंने समझा कोई आगे पीछे है तरतीब, सॉरी। हाँ जी, जी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट एन आ गया। अब देखो ये तो हो गया स्टेप 3। अब स्टेप 4 की बात करें तो कैलकुलेशन। स्टेप 4 में कैलकुलेशन आ जाएगी, क्या आ जाएगी, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन मतलब कि जी की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। फिर आपके पास आएगा स्टेप 5। स्टेप 5 में आएगा सी आर या क्रिटिकल रीजन कह सकते हैं। तो उसमें क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे जी की जो कैलकुलेशन की वैल्यू आएगी ग्रेटर देन इक्वल टू जी अल्फा बाई 2 टेबल की वैल्यू को कंपेयर करेंगे। स्टेप लास्ट 6, उसमें क्या करेंगे, वी गेट रिजल्ट फ्रॉम सी आर से एक रिजल्ट लेंगे, हम देखेंगे एच नोट को रिजेक्ट करना है या रिजेक्ट नहीं करना। समझ लगी बात की। और आपने ये 6 स्टेप्स अच्छे से कर लेने हैं। अगर ये कर लोगे 50% आपकी टेस्टिंग क्लियर हो जाएगी। आपने 6 स्टेप ये याद कर लेने हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, आगे हम करते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल बड़ी सिंपल सी है लेकिन ये एग्जाम्पल ध्यान से समझनी है। सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ कि आपने स्टेटमेंट के अंदर कुछ चीज़ें ढूंढनी है। जब आपने टेस्टिंग की एग्जाम्पल करनी है, आपने क्या ढूंढना है, सबसे पहले आप देखें उसमें स्टेटमेंट में आप देखेंगे कि उसमें कहीं ना कहीं लेस तो नहीं लिखा, ठीक है ना, लेसर तो नहीं लिखा, ठीक है, लेस या लेसर, ग्रेटर तो नहीं लिखा, ठीक है ना, फिर एक्सीड तो नहीं लिखा, ठीक है ना, एक्सीड, फिर लेसर मतलब ग्रेटर, और उसके और क्या हो सकता है, लेसर, ग्रेटर, एक्सीड, इंक्रीज तो नहीं लिखा, इंक्रीज, डिक्रीज तो नहीं लिखा। ये देख, समझ लगी बात की, लेसर, ग्रेटर, एक्सीड, इंक्रीज, डिक्रीज और ग्रेटेस्ट, ठीक है ना, ग्रेटेस्ट, ये चीज़ें आपने ढूंढनी है। अगर आपको ये चीज़ नहीं मिली तो एक बात याद रखना कि फिर आपका जो टेस्ट है ना, आपका जो स्टेट नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो बनने हैं वो आपके 2 टेल बनने हैं। कौन से बनने हैं, 2 टेल। समझ लगी बात की, वो बनेंगे 2 टेल। इसी तरह इस स्टेटमेंट के अंदर है, इसके अंदर उसने कोई भी मतलब कि लेसर, ग्रेटर, एक्सीड, इंक्रीज, डिक्रीज की बात नहीं की। तो यहाँ पे कौन सा मतलब कि टेस्ट होगा आपका, 2 टेल टेस्ट होगा। एक होगी बात। दूसरा आपने ये देखना है कि उसने सिग्मा गिवन तो नहीं दिया, इसमें सिग्मा गिवन दिया गया है तो अंडरस्टूड जी डिस्ट्रीब्यूशन लगना है पक्का। फिर आपने एन नहीं देखना है, एन छोटा या बड़ा है जैसे भी है। अगर सिग्मा नहीं दिया गया, गिवन नहीं है, तो एन ग्रेटर देन इक्वल टू 30 अगर है ना आपका, तो देन आपने जी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करनी है। कौन सी यूज करनी है, जी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करनी है। अगर आपका एन छोटा है, एन लेस देन 30 है, तो फिर आपने टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करनी है। यहाँ पे टेस्ट स्टैटिस्टिक ये यूज करना है, यू अंडरस्टैंड ना, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे टी, समझ लगी बात की, यहाँ पे टी आ जाएगा अगर एन लेस देन 30 है। तो बस सिंपल सी बात है, यहाँ पे सिग्मा इसने गिवन दे दिया है। तो चलो बढ़ते हैं आगे जी। देखें ज़रा, स्टील कंपनी है, एक स्टील कंपनी है, समझ लगी बात की, एक स्टील कंपनी है तो वो काम करवाती है आपके पास। हमेशा एक बात याद रखना, यहाँ पे मीन की बात की गई है, मीन 200 दिया गया है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया 16।
मीन कितना दिया गया, मीन मतलब कि मीन देखो मीन 2 है इसके अंदर। जब मीन एक स्टेटमेंट के अंदर 2 मीन आ जाते हैं ना, जो बड़ा मीन होगा ना, बड़ा मीन जो मतलब कि एक मीन छोटी वाली होगी, एक मीन बड़ी होगी, इक्वल कभी भी नहीं आते। तो जो बड़ा मीन होगा वो हमेशा एक्स बार होगा, वो हमेशा क्या होगा, वो सैंपल मीन होगा। और जो छोटा मीन होगा इसके अंदर, छोटा मीन जो है ना वो 200 है, तो वो होगा म्यू, वो क्या होगा म्यू 200। और एक्स बार जो है ना वो बेसिकली है 203.5। समझ लगी बात की। तो एक्स बार जो होगा वो होगा आपका 203.5 और जो म्यू होगा छोटा मीन होगा वो होगा 200। उसी को आपने टेस्ट कर देना है, ठीक है ना, म्यू को टेस्ट करना है। समझ लगी बात की, म्यू को टेस्ट किया करना है, लिखना है वी स्टेट नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एज, जी ये क्या है नल हाइपोथेसिस, सिंपल म्यू इक्वल टू 200 लिख देना है। इक्वल लिखा तो उसका उलट अल्टरनेटिव नॉट इक्वल लिखना है। समझ आगे बात की। अब देखो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस उसने लिखा हुआ है 0.05 स्टेटमेंट के अंदर, देखो तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा इक्वल टू 0.05। दूसरा स्टेप, तीसरा टेस्ट स्टैटिस्टिक सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन दिया गया है, तो z इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट n, ये टेस्ट स्टैटिस्टिक आ जाएगा। स्टेप 4 जी सी आर क्या चीज है, सी आर आपका होगा z ग्रेटर देन इक्वल टू z अल्फा बाई 2। टू टेल टेस्ट होगा तो z ग्रेटर देन इक्वल टू z अल्फा बाई 2। समझ लगी बात की। ये मैंने इसकी ना सारी एक्सप्लेन कर दी है। ये देखें, अगर आपका क्या है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस नॉट इक्वल टू 200 आ जाता, सी आर इसका क्या बनेगा, जी ग्रेटर देन इक्वल टू जी अल्फा बाई 2। अगर आ जाता ग्रेटर या एक्सीड, ठीक है ना, तो फिर क्या होगा, फिर आपका होगा जी ग्रेटर देन इक्वल नहीं आएगा, जी अल्फा बाई 2 नहीं आएगा, जी अल्फा ओनली आएगा। फिर अगर आपका हो जाता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, क्या हो जाता है लेस देन म्यू लेस देन 200, फिर आपका क्या आएगा जी लेस देन माइनस जी अल्फा माइनस जी अल्फा। यू अंडरस्टैंड ना। तो आपने क्या करना है फिर बाद में, आपने अल्फा की वैल्यू लगा देनी है, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू लगा के ये आ गया पेज नंबर 292, मुझे जुबानी याद हो गया है पेज नंबर, वहां पे आपने देख लेनी है जी की वैल्यू, वही जो पीछे हमने इंटरवल्स के लिए की है वही लगेगी। तो ये लगी आपकी जी की वैल्यू। स्टेप 5 में आ गई आपके कैलकुलेशन, पुटिंग वैल्यूज कर देनी है सारी, एक्स बार की वैल्यू पुट कर देनी, सिग्मा की उसके स्क्वायर रूट n आ गया, वैल्यू लगा देनी है सारी। तो सोल्व करने के बाद ये आएगा। स्टेप 6 में क्या करना है, कंपेयरिंग करनी है आपने, क्या करनी है कंपेयरिंग कैलकुलेशन। तो जी की वैल्यू आपकी ये निकली है, टेबल की वैल्यू ये निकली है, दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये तो फॉल्स आ गया, ये कभी भी ग्रेटर नहीं होगा। 1.55 1.96 बढ़ा है तो ये तो ग्रेटर नहीं होगा, ये हो गया फॉल्स, ठीक है ना। सो ओवर कैलकुलेटेड वैल्यू डज नॉट फॉल इन सी आर, सो वी डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट। यू अंडरस्टैंड ना। जी डियर स्टूडेंट्स, आगे एग्जांपल की अगर बात करें तो उस एग्जांपल की अगर स्टेटमेंट देखें तो उसमें ये चीज़ें ढूंढें ज़रा, लेस ग्रेटर एक्सीड इंक्रीज और डिक्रीज। तो देखें ज़रा, इसमें से एक्सीड आपको मिल जाएगा, स्टेटमेंट के अंदर एक्सीड है। तो हमेशा बात याद रखनी है आपने, फुल फोकस जो करना होता है वो अल्टरनेटिव के ऊपर करना होता है, जो भी रहकर काम करना होता है अल्टरनेटिव के रहकर ऊपर काम करना होता है। तो म्यू देखो, म्यू एक्सीड, एक्सीड मतलब होता है ग्रेटर, म्यू एक्सीड है कितने से 2500 से। ये देखें स्टेटमेंट में पढ़ता हूँ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। हाँ जी, कहता है रैंडम सैंपल ऑफ 100 वर्कर्स विद चिल्ड्रन इन अ डे केयर शो आ मीन डे केयर कॉस्ट ऑफ 2650 and a standard deviation of 500 and verify the department claims, हाँ जी, claimed that the mean exceed। देखो अब दोनों दो मीन आ गए यहाँ पे, तो दोनों मीन में से कौन सा मीन बड़ा है, तो वो आपका क्या हो जाएगा एक्सीड, यहाँ पे आ जाएगा। समझ लगी बात की। 2500 जो है ना वो छोटा है, तो जो एक्स बार होगा वो 2650 हो जाएगा। और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना दिया गया, 0.05 दिया गया, ठीक है जी। तो बात ठीक, आगे चलते हैं, सारा काम हो गया क्लियर। तो देखो ज़रा स्टेप 1 यही आ जाएगा जो मैंने आपको समझा दिया कि ये आपने एक्सीड कर देना, उसका ऑलरेडी ये कर देना है। स्टेप 2 क्या करना है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वो उसने आपको 5% दे दिया, ठीक है ना, 0.05 दे दिया है। उसके बाद है स्टेप 3 टेस्ट स्टैटिस्टिक। तो देखो सिग्मा इसमें उसने गिवन दिया हुआ है, तो यहाँ पे जी लगेगा, अंडरस्टूड है सीधा सीधा, ठीक है ना। तो जी का टेस्ट लग गया। अब स्टेप 4 में क्या करना है, सी आर लेना आपने। सी आर देखो इसको आपने देख के लेना है, ये चीज़ को, इसकी मतलब इसकी जगह पे आ जाएगा आपका जी, और ये वैसे साइन आ जाएगा, और इसकी जगह पे आ जाएगा जी अल्फ़ा,
तो अल्फ़ा बाई 2 कब आता है, जब 2 टेल टेस्ट होता है, और इक्वल का साइन यहाँ पे तब आता है जब 2 टेल टेस्ट हो। ये सिंगल टेस्ट है, ठीक है ना, 1 टेल टेस्ट है। तो इसकी वैल्यू देख लेनी आपने 292 पेज पे, वो होगी 1.645, दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। स्टेप 5 में क्या करना है, कैलकुलेशन आ जाएगी, सारी पुटिंग वैल्यू कर देनी है फॉर्मूले के अंदर, तो वो आपका जी सॉल्व करके ना जी इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। स्टेप 6 में क्या करना है, कैलकुलेशन होती है, कंपेयरिंग करनी है। तो जी की वैल्यू 3 आई थी, लेकिन टेबल वैल्यू ये आई है, तो ये तो ट्रू हो गया। तो सो ओवर कैलकुलेटेड वैल्यू फॉल इन सी आर, सो वी रिजेक्ट एच नोड, सो वी रिजेक्ट एच नोड एंड एक्सेप्ट H1 H1। समझ लगी बात की, अगर रिजेक्ट कर रहे हो H नोड को तो एक्सेप्ट क्या करोगे, H1। ये जरूरी नहीं है आप एक चीज़ लिखें, दोनों में से एक चीज़ लिख लें, कमाल है, बहुत अच्छा है। लेकिन एक बात याद रखनी है कि ये जो कंसेप्ट है ना, जो एंड पे हम कैलकुलेशन का करते हैं बच्चे, वो ये होता है, देख लो ज़रा, वो ये ना कहना कि सर ने ये बताया ही नहीं था। ये लें, समझ लगी बात की। तो यहाँ पे होता है आपका, ये देखो ज़रा, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी, ठीक है ना। यहाँ पे आपका आ जाएगा, ये देखो ज़रा, आपका जो रीजन होता है ना, रीजन, आपका रीजन या तो इस साइड पे होता है या इस साइड पे होता है। तो दोनों में से आपने देखना है कि आपका रीजन जो है ना, फॉल, आपका सोल्यूशन इसमें या इसमें फॉल करता है। देखो आपका अगर सोल्यूशन फॉल करेगा ना, फॉल करेगा तो वो करेगा इस साइड पे, मतलब इसमें आएगा, फॉल करेगा। तो इस साइड में जो पड़ा होता है ना, H1 पड़ा होता है एक्सेप्टेंस में, एक्सेप्ट करना होता है, और यहाँ पे आपने रिजेक्ट करना होता है H नोड को। और अगर इस साइड पे आ जाता है तो फिर आपने क्या करना होता है, एक्सेप्ट करना होता है, किसको, H नोड को एक्सेप्ट करना होता है, और H1 को जो है ना वो आपने रिजेक्ट करना होता है। यू अंडरस्टैंड ना। ये कुछ इस तरह के फॉर्मूलाज हैं, बस मैंने क्या सिंपल अपने जैसे मैंने स्टडी की अपने दौर में मैं वैसे समझाया, बिल्कुल सिंपल सीधे से तरीके के साथ। इस तरह मैं करवाने लगूँ ना तो आपको मिक्स हो जाएगा और समझ नहीं लगेगी सारी, ठीक है ना। तो आई होप आपको लेक्चर की समझ लगी होगी। तो आप ध्यान से ना लेक्चर्स को कर लीजिएगा, और आगे इंशाल्लाह टी डिस्ट्रीब्यूशन का हम कंसेप्ट पढ़ेंगे। और आप वही रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो मैं बातें करता हूँ वही, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना हमारे लिंक को शेयर करें, और व्हाट्सअप ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा ना शेयर किया करें, और फेसबुक पे भी शेयर करें, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना हमारे लेक्चर्स को रिकमेंड करें बच्चों को, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट ही हमें आगे लेके जा सकती है। और इंशाल्लाह हमारा एम है कि हम ये पूरा का पूरा एक प्लेटफॉर्म आपको दें। छोटा सा रूम है मेरा, लेकिन इस रूम के अंदर इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा। इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा इंशाल्लाह जब मैं अच्छा अर्न करूँगा, और मैं आपको भी दुआएं दूंगा और दुआओं में याद रखूँगा, और आप भी मुझे दुआओं में याद रखा करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।